मैं बीके मधु इंदौर साकेत सेंटर से हूँ। मुझे बाबा का अनुभव हुआ है और मैं सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। हुआ यूँ कि 12 अप्रैल की मुरली सुनी और उसके पहले मुझे कुछ तकलीफ़ हुई थी। मतलब 10 या 11 तारीख को मेरे को जब भी मैं सेंटर जाती थी मुरली सुनने के लिए तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। 2 दिन तो मुझे बहुत नींद आई। तो 12 तारीख की मुरली में था कि नींद तो आ रही थी पर बाबा कहना चाहते होंगे, तो बाबा ने मुझे बोला, जैसे मेरे को ऐसा लगा बाबा ही बोल रहे कि योग करके अपनी सारी परिस्थिति को ठीक करना है। तो मेरी एकदम मतलब आँखों में एकदम वो हुआ कि बाबा मेरे से कुछ बोल रहे हैं। तो मैं बाबा की मुरली सुनी और जब से मतलब एकदम अटेंशन आ गया जैसे वैसे मैं घर आई। तो मेरे को घर आने के बाद आधे घंटे बाद मुझे मेरा कंधा दुखने लगा, राइट साइड का कंधा दुखा। तो मतलब काफ़ी एकदम से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। तो मैंने बेटे से बोला कि मेरे को यहाँ बहुत तकलीफ़ हो रही। तो बोले मम्मी आप कुछ काम किया होगा इसलिए दुख रहा होगा। ठीक है। ऐसे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। कंधा होते होते मेरी पीठ दुखने लगी। पीठ दुखने के बाद मेरे बहू ने कहा कि मम्मा मैं आपको आयोडेक्स वगैरह मसल देती हूँ, आप ठीक हो जाओगे। तो उसने आयोडेक्स लिया और मेरी पीठ के ऊपर लगाया। जैसे पीठ के ऊपर लगाया तो मेरे पीठ के ऊपर बड़े बड़े छाले हो गए और मेरे हाथ पे, मेरे बिल्कुल यहाँ सामने की तरफ ऐसे बड़े बड़े छाले हो गए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ये देखो क्या हो रहा है। तो बोले अरे ये क्या हो रहा है। तो तुरंत मेरे को लेके गए हॉस्पिटल। हम डॉक्टर कैलाश भाटिया के यहाँ हॉस्पिटल में स्किन डॉक्टर है वो। तो वहाँ पे गए तो वहाँ डॉक्टर ने बोला कि ये तो हार्पिस है, बहुत दर्द होता होगा आपको। तो वाकई में मेरे को भयंकर दर्द था कि मैं मतलब सहन नहीं कर पा रही थी, इतना ज़्यादा दर्द था। तो बोले आप तो 4 महीने तो आप बिल्कुल रेस्ट करना है, आप नहीं उठ सकते 4 महीने। तो मैं मन ही मन बाबा को बोलने लगी, बाबा अब क्या करूं, कैसे मुरली सुनने जाऊंगी, आपकी मुरली में कैसे पढ़ूंगी, आपके मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं रहा था कि मेरे को क्या हो रहा है। मैंने सिर्फ मेरे मुंह से बाबा बाबा ही निकल रहा था। तो घर आने के बाद 2 दिन तो मैंने खूब आराम किया, बाबा की याद में रही। सुबह शाम में योग करती थी, अमृत वेला करती थी। तीसरे दिन तो मेरे से अमृत वेला उठा नहीं गया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। तो मैंने रात को पोतामेल लिख के देती हूँ बाबा को। तो मैंने पोतामेल दिया। तो पोतामेल में बाबा को लिखा कि बाबा मेरे को अब तकलीफ़ सहन नहीं हो रही, अब आपको ही करना है, जो करना है वो मैं कुछ नहीं कर सकती, या मेरे को आपके पास बुला लो। मैंने डायरेक्ट यही बात कही। तो मैंने जैसे पोतामेल की कॉपी रखी बाबा के सामने और मैं सो गई। तो मैं औंधी सो पा रही थी, मतलब मैं ना करवट ले पा रही थी ना मैं सीधी सो पा रही थी। तो मैं इसी औंधी तकिया रख के सोई और सुबह 2-2:30 बजा होगा, 2:30 पौने 3 बजा होगा। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे पीठ पे किसी ने हाथ रखा। तो मैं थोड़ी नींद में थी। तो अमृत वेला का टाइम तो हो ही रहा था, तो थोड़ी नींद में थी हल्की हल्की कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने ऐसा देखा तो सामने जैसे कोई बाबा खड़े हैं और बाबा कह रहे हैं अमृत वेला नहीं करोगी। तो जैसे मैं उठी और उठ के धीरे धीरे पहुंच गई जहाँ पे मैंने बाबा को अपने घर में स्थान दिया, वहीं मैं अमृत वेला करती हूँ। तो वहाँ पे जाके मैं बैठी। जैसे वहाँ मैं बैठी तो मेरे ऊपर जैसे कोई किरणें आ रही है बाबा की। इतनी किरणें आई कि 4:45 कब बज गई मेरे को कुछ पता नहीं चला और मैं बाबा की याद में, बाबा की बिल्कुल उसमें खो गई। तो फिर मैं उठी तो मेरे हस्बैंड बोले मेरे से कि क्या हुआ, कि कुछ नहीं, बाबा आए थे, देखो बाबा ने मेरे को अमृत वेला करवाया। बोले अच्छा चलो अब सो जाओ। तो मैं जैसे सोई, सोने के बाद जब मैं उठी, उठने के बाद
मतलब दोपहर तक धीरे 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 मेरे सारे फोड़े ऐसे वो हो गए, बिल्कुल नम गए। नमने के बाद बिल्कुल मतलब पानी उन्होंने जो भरा था पानी ख़त्म हो गया और वो काले पड़ गए और बिल्कुल मेरे को आराम ऐसा, शाम तक तो मैं ऐसी हो गई बिल्कुल जैसे आराम, मेरे को कुछ नहीं हुआ, ऐसा हो गया। तो बोले चलो डॉक्टर के पास ही। बोले मेरे को तो कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही, अब मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मेरे सर्जन बाबा आए थे और सर्जन बाबा ने मेरे को ठीक किया, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बोले नहीं आपको कोर्स तो करना ही पड़ेगा। फिर भी मैं गई डॉक्टर के पास। जैसे डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर के साथ उनकी बेटे, उनकी बहू, वो भी खुद डॉक्टर है स्किन के, तो वो भी सब बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे को दोपहर 2 बजे का टाइम दिया था। मैं उनके यहाँ गई तो वो बोले कि ये तो बहुत बड़ा कमाल है कि आपको इतनी जल्दी आप कैसे अच्छे हो गए। तो यही अपने बाबा की कमाल है। वाह बाबा, वाह वाह मेरा बाबा, वाह, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। वो बोले आप तो 4 महीने उठ नहीं सकते थे पर आपको बाबा ने खड़ा किया। हम भी उस बाबा के लिए, हमारे लिए भी आप दुआ करिए, आप भी हमारे लिए दुआ मांगिए उनसे। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही और मैं अपने बाबा के लिए शुक्रिया 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 कहती। ओम शांति। तो कैसा लगा आपको ये अनुभव? हमें ये कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप ज्ञान में हैं तो आप भी अपने प्यारे और चमत्कारी अनुभव हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आपका अनुभव साधारण नहीं होना चाहिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नए अनुभव के साथ। ओम शांति।